ओम। हे माता रानी, हे माता रानी रक्षा करना। दोस्तों ये देखो हंसने की आवाज आ रही है और ओ भाई 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 भाई, माता रानी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। रानी की इतनी शक्ति भी है कि यहाँ पर माता रानी ने उन प्रेत शक्तियों को इस एक जगह पर बांध के रखा हुआ है, वो शक्तियाँ यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। ओ भाई 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 भाई, ये फिर से हंसने की आवाज आई और साथ ही वो चीज दोबारा वहां पर नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। हॉन्टेड लोकेशन इसको बोलेंगे भी नहीं भी बोलेंगे, उसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पर कि भाई माता का मंदिर है, चमत्कारी माता का, काली माता का मंदिर है, ठीक है। और हॉन्टेड इसको इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी प्रेत बाधाओं को, अपने ऊपर जो हुई उनका वशीकरण बोल सकते हो, या किसी ने उनके ऊपर काला जादू किया, टोटका किया, नज़र बंद हो गए, कुछ भी होता है, ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए लोग इन मंदिर पर आते हैं। माता जी के यहाँ पर चरण स्पर्श कर उनको धोख देते हैं और बोलते हैं मतलब जो भी उनकी यहाँ की पूजा पाठ की प्रक्रिया है, कहते हैं यहाँ पर शराब भी चढ़ाई जाती है। लोग जैसे जिनके ऊपर वशीकरण हो रखा है, जिनके ऊपर काला जादू हो रखा है, तो लोग क्या करते हैं ना कि अभी मैं चलूँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि जगह जगह पर लोग कहीं अपनी चप्पलें छोड़कर, या हाथों के कड़े बोल सकते हो, मालाएं बोल सकते हो, या बालों में जो औरतें पहनती लगाती हैं जूड़ा, जो रबड़ होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत देखने को मिलेगी। तो उसके पीछे रीज़न ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने जैसे यहाँ छोड़ के जाते हैं, तो वो जो प्रेत बाधा है, जो भी चीज़ें वो यहीं पर बंध के रह जाती है। लेकिन कहते ऐसा भी हैं कि रात के समय जब माता रानी शयन निद्रा में जाती है, मतलब जब सोती हैं, तो वो सारी प्रेत बाधाएं जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ की बाउंड्री के इर्द गिर्द मंडराती हैं और अक्सर लोगों को नज़र आती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रात के समय भी कितने लोग मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन ये मंदिर में अंधेरा होने के बाद यहाँ पर कोई रुकना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि वो चीज़ें लोगों को नज़र आती है। और लास्ट टाइम मैं यहाँ पर रवि भाई के साथ आया था, तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर देखी थी, उसको देखने के बाद मेरे खुद होश उड़ गए थे। मैं खुद हक्का बक्का रह गया था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच था। और दोबारा आज मैं उस जगह पर आया हूँ अकेला, रिस्क लेकर, इतना कि सबसे पहला रिस्क भाई कि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा, भालू, लकड़बग्घे, शियार, पैंथर, तेंदुए, मतलब इन सभी का यहाँ पर इतना खतरा है क्योंकि पहाड़ी एरिया, साथ में जंगल का माहौल। और दूसरा रिस्क जो यहाँ पर मौजूद वो प्रेत हैं, रूहें हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं उनका खतरा। भाई सबसे पहले तो वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों से, आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग भाई मेरी बहनें यहाँ पर वीडियो देख रही है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके तो पहले सब्सक्राइब कर लो कि यार ऐसी ऐसी लोकेशनों पर जाते हैं, ऐसी ऐसी अपनी जान का रिस्क उठाते हैं, अपना जोखिम उठाते हैं, तो सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों को ये सच दिखाने के लिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी जगह आज भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पर लोग भूत बाधा से डरते भी हैं। वहीं पर माता रानी की इतनी शक्ति भी है कि यहाँ पर माता रानी ने उन प्रेत शक्तियों को इस एक जगह पर बांध के रखा हुआ है, वो शक्तियाँ यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। तो भाई माता रानी का आशीर्वाद रहेगा और आप लोगों का प्यार रहेगा तो सही सलामत वहाँ से अगर लौटता हूँ तो दोबारा इंट्रो इसी जगह पर बैठ के, लास्ट टेक यहीं पर बैठ के दूंगा। भाई मेरे को खुद नहीं पता कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन एक उम्मीद के साथ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए ऊपर चलते हैं और जगह दिखाता हूँ कि भाई आप कैसी है, ठीक है। सबसे पहले फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलते हैं आगे। तो भाई ये वो रास्ता है और साइड की तरफ में आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर ये पूरा यहाँ से जंगल का माहौल स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं इस तरफ कैमरा करूँ, इस तरफ कैमरा करूँ, चारों तरफ ये जंगल का माहौल है, पहाड़ी एरिया है, लेकिन बीच में माता रानी के मंदिर तक जाने के लिए एक सीढ़ी की व्यवस्था यहाँ पर उनके भक्तों द्वारा की गई है, जिससे जो भी उनके भक्त हैं माता रानी के, वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें, उनके दर्शन कर सकें, ठीक है। माता रानी के साथ साथ कहा यह भी जाता है कि ये जगह प्रेत शक्तियों के लिए, कि यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आती हैं। भाई लास्ट टाइम आया था तो रवि भाई के साथ वो चीज़ें क्लियर नज़र आई थी
और सच बताऊं तो हिम्मत हम दोनों की नहीं हुई थी कि हम ऊपर तक जाकर उस जगह को अच्छे से विज़िट कर पाएँ या देख पाएँ, क्योंकि डर इतना लग गया था। और चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ में। और एक जगह और है दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर बताया जाता है कि माता रानी को जो लोग विकलांग होते हैं या जिनसे किसी को कोई हार्ट पेशेंट है, कोई दमा का पेशेंट है जिससे सांस नहीं लिया जाता, इतनी लंबी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, उसको उनके लिए माता रानी को यहीं नीचे की तरफ में स्थापित किया गया है। भाई सबसे पहले तो ये जंगल का माहौल जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देख लो भाई। मैं इसी जगह की बात कर रहा था कि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा बिल्कुल है भाई। तो भाई चल रहे हैं आगे की तरफ में, और यहाँ पर आते ही एक ये मुख्य द्वार है जहाँ पर ऐसा गेट बना हुआ है। चलते हैं ऊपर की तरफ में। हे मेरी माता रानी रक्षा करना। ओ भाई 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 भाई, ओम हे माता रानी, हे माता रानी रक्षा करना। दोस्तों ये देखो हंसने की आवाज आ रही है, और ओ भाई 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 भाई, हे मेरी माँ रक्षा करना। वो चीज गायब हो गई वहां से भाई। दोस्तों क्लियर अभी सीढ़ी के ऊपर कौन है? कौन है भाई? एक टीन से शेड सा बना हुआ है, इसके ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज चल रही है या गिर रही है ऐसा। साथ में एक बड़ी भयानक सी एक हंसने की आवाज। और मैंने जूते पहन रखे हैं तो मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगा, लेकिन इस जगह पर आने के बाद भाई मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर माता रानी की मूर्ति को स्थापित किया गया है उन लोगों के लिए जो लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते और जिन लोगों को चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा वहाँ भैरव बाबा का स्थान भी स्थापित किया गया है साथ में। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी के साथ हमेशा हर स्थान पर भैरव बाबा ज़रूर रहते हैं। भाई ये स्थान है मेरी माता रानी। भाई माथा पटक के आशीर्वाद लिया है, ये सोचकर ये माता रानी रक्षा करेगी। और जो चीज़ दोस्तों नज़र आई है वहाँ पर, उसके बाद सच बताऊँ मेरी हिम्मत जवाब दे रही है ऊपर जाने के लिए। एक हंसने की आवाज़ भी बड़ी क्रीपी सी और बहुत ही मतलब भयानक सी, कि ऐसे रूह कपा देने वाली आवाज़। फिर भी धीरे धीरे भाई चढ़ रहा हूँ। हे मेरी माता रक्षा करना इन सभी शक्तियों से जो यहाँ पर आपने रोकी रखी है। भाई ये देखो अभी आगे चलेंगे तो ये देखो यहाँ पर कुछ धागे वगैरह ऐसी चीज़ें यहाँ पर लटकाई गई हैं। और अभी आगे चलेंगे तो पेड़ों पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखो भाई नीचे से आवाज़ आई, ऐसा लगा नीचे की तरफ में कोई है। दोस्तों जो भी चीज़ है उसको बुलाने की कोशिश नहीं करूँगा, ना ही उसको आवाज़ दूंगा। बस अगर कोई चीज़ नज़र आती है, कोई चीज़ दिखती है तो उसको दूर से कैप्चर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और यहाँ पर ये देखो किसी ने अपनी चप्पल छोड़ रखी है यहाँ पर
और ऐसा कहा जाता है कि चप्पल छोड़ने का मतलब ये होता है कि वो अपनी परेशानी, अपनी दरिद्रता, अपना दुख इस जगह पर ही छोड़ कर जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर जूता पड़ा हुआ है, सैंडल पड़ी हुई है, एक सैंडल वो रही, इधर एक चप्पल पड़ी हुई है, आगे की तरफ ये देखो चप्पल पड़ी हुई है। मतलब अब यहाँ से हर जगह, हर पेड़ पर या हर तरफ में कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। भाई देखो वहाँ पर एक रुमाल टंगा हुआ है जो शायद किसी लेडीज़ का है, जिसके थ्रू उन्होंने अपनी मुसीबतों को, अपनी तकलीफ़ों को इस जगह पर छोड़ने की कोशिश करी है। एक मिनट भाई, ऐसा लगा वहाँ पर पेड़ के पीछे किसी की आँख चमक रही थी, शायद कोई जंगली जानवर आसपास में ना हो दोस्तों। मेरे को ख़तरा सबसे ज़्यादा उस जंगली जानवर जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ही है, बाकी और मेरे को लग नहीं रहा कि जब तक माता रानी का आशीर्वाद है ये चीज़ें मेरे यहाँ पर कुछ भी। यहाँ से आवाज़ आई जैसे कोई जंगली जानवर इस जगह से भाग के गया हो। ऊपर की तरफ नहीं चलते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पर चुन्नियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखो यहाँ पर ये पड़ी हुई हैं, तो ये सारी वही सब चीज़ें हैं जो, ये देखो यहाँ पर रुमाल भी पड़ा हुआ है। ओ भाई 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 भाई, ये फिर से हंसने की आवाज़ आई और साथ ही वो चीज़ दोबारा वहाँ पर नज़र आ रही है। भाई दोस्तों यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं। ऐसा कहा जाता है कि शायद वो माता रानी का स्वरूप ही है जो यहाँ पर मौजूद मुसीबतों से आगाह करने के लिए वो सामने आती हैं। और ये हंसने की आवाज़ बंद हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर मेरे आसपास में ही है। भाई मैं कोशिश करता हूँ ऊपर तक चलने की, जहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही थी। भाई दोस्तों डर काफ़ी लग रहा है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए इतनी ऊपर चढ़ रहे हैं दोस्तों। कैमरा मेरे सामने की तरफ में ही है। अगर वो चीज़ दोबारा कहीं आपको सीढ़ियों के अलावा इधर उधर कहीं नज़र आए तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और भाई आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ना एक, मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ पर किसको स्थापित किया, अगर आपको हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही हो, बहुत ही क्लियर और बहुत ही भयानक आवाज़ है दोस्तों। एंड जिसको भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मुझसे कोई गलती हो रही है, कोई भूल हो रही है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।